गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहकान बुटीक। और आज की इस वीडियो में हम ऑफ शोल्डर बेबी टॉप एंड प्लाजो बनाएंगे और ये हम 1.5 मीटर फैब्रिक में 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम प्लाजो की मार्किंग करेंगे और ये 4 फोल्ड फैब्रिक हमने यहाँ लिया है। तो हमने 27 इंच लॉन्ग एंड 10.5 इंच विथ फैब्रिक लिया है। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम हिप का मार्क लगाएंगे। बेबी के हिप 32 इंचेस है, इसका हम 1/4 करेंगे। तो 1/4 करने पर 8 इंच आएगा। और अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इलास्टिक के लिए हमने जो 1.5 इंच का मार्क लगाया था, उसके बाद से ही हमें क्रॉच का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर क्रॉच का मार्क करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच का मार्क लगाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तरह से गोलाई दे देंगे। और बॉटम हमारे 10.5 इंचेस है, इसमें से हम आधा इंच कम करके 10 इंचेस पर बॉटम का मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को इस तरह से शेप देते हुए मिला लेना है। तो देखिए, हमने प्लाजो की मार्किंग कर ली है और अब हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, इसे हमने कट कर लिया है। और लास्टिक के लिए जो हमने एक्स्ट्रा मार्क किया था, इस पर हम हल्का सा कट लगा लेंगे। और प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सो नाउ गाइस, हम टॉप के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ये 4 फोल्ड फैब्रिक है और 8 इंच इसकी लेंथ है और 8 इंच ही इसकी विड्थ है। यहाँ से हम 5 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे। आर्म होल हमारे 5 इंच है, लेकिन हम इसमें आधा इंच बढ़ाकर 5.5 इंच पर आर्म होल का मार्क करेंगे। और ऊपर आधा इंच का मार्क करके इस तरह से तीरे का निशान बनाएंगे। और अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो बेबी के चेस्ट 20 इंचेस है, इसका हमें 1/4 करना है। तो 1/4 करने पर 5 इंच आएगा। इसमें हम 2 इंच लूजिंग का और 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। तो 8 इंच पर हम यहाँ चेस्ट का मार्क करेंगे। और अब हम आर्म होल में गोलाई देंगे। आर्म होल में हम इन स्टेप को इस तरह रखेंगे और 1 and 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई दे देना है। चेस्ट 8 इंच है, इसमें से हम 1 इंच कम करके 7 इंच पर कमर की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, इसे हमने कट कर लिया है। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। देखिए, दोनों पार्ट्स को हम अलग करके ही नेक की मार्किंग करना है। 2.5 इंच पर विड्थ का मार्क करेंगे और इस तरह से यहाँ हमें गोलाई दे देनी है। अब हम बैक पार्ट पे नेक का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें सेम विड्थ रखनी है। तो 2.5 इंच पर हम नेक की विड्थ का मार्क लगाएंगे और नेक की लेंथ हम 1.5 इंच रखेंगे और इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। और यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क लगाएंगे ताकि हम इसे कट कर सकें। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल को कट कर लेंगे। और अब हम इसके नेक को गोलाई में कट कर लेना है। सेम इसी तरह हम बैक पार्ट के नेक को भी कट कर लेंगे। जो हमने 2 इंच का मार्क करा था, वहां से भी हमें कट कर लेना है।
तो ब्लाउज की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। एंड गाइस ये हमने बिग एंड स्मॉल रफल ली है, ये डबल फोल्ड है और स्मॉल रफल की विड्थ 23 इंचेस है और लेंथ 6 इंचेस है। बिग रफल की विड्थ 23 इंचेस है, लेंथ 9 इंचेस है और ये दोनों डबल फोल्ड है। नाउ हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो देखिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक की विड्थ 7.5 इंचेस है और लेंथ 6.5 इंचेस है। तो देखिए हम कोल्ड शोल्डर बनाएंगे। इसके लिए फोल्डेड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ओपन साइड से 2 इंच पर मार्क लगाकर इस तरह शेप ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से 2 इंच पर कोल्ड शोल्डर की डीपनेस की मार्किंग करेंगे और इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए गोलाई देंगे। तो देखिए हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे हमने कट कर लिया है। तो स्लीव के बॉटम में हम रफल ऐड करेंगे। इसके लिए हमने 15 इंच विड्थ एंड 6 इंच लॉन्ग फैब्रिक लिया है। तो चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो पहले हम प्लाजो को स्टिच करेंगे। तो देखिए ये प्लाजो का एक सिंगल पार्ट है। इस पर हम प्लाजो के दूसरे पार्ट को राइट साइड पर राइट साइड को और दोनों पार्ट्स के आसान को मिलाकर स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोनों आसन को हमने स्टिच कर लिया है और प्लाजो के बॉटम को इस तरह से डबल फोल्ड करके हम हेम कर लेंगे। और प्लाजो के बॉटम को भी हमने हेम कर लिया है और अब इसके सेंटर को इक्वल करेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और प्लाजो के टॉप पार्ट पर इस तरह अंदर की तरफ आधा इंच जितना फैब्रिक फोल्ड करेंगे और अगेन 1.5 इंच जितना फैब्रिक फोल्ड करके पूरे घेर पर सिलाई लगा लेंगे। हमारे इलास्टिक की विड्थ 1 इंच है, इसके लिए हम 1.5 इंच जितना फैब्रिक फोल्ड कर रहे हैं। अब इलास्टिक के विड्थ के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करें इसे। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है और इलास्टिक को इसमें इंसर्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा इसे ओपन रखा है और अब हम इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक की लेंथ बेबी के हिप के अकॉर्डिंग ही लेनी है। तो हमने 18 इंच का इलास्टिक लिया है। और पिन को इलास्टिक के एक पार्ट पर लगाएंगे और जहां से हमने इसे ओपन रखा था वहां से हम इसे अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है और पिन को निकालकर इलास्टिक के दोनों सिरों को मिलाकर पिन लगा लेंगे और इलास्टिक को इस तरह से एडजस्ट करते जाएंगे। देखिए इलास्टिक को हमने एडजस्ट कर लिया है और अब पिन को निकालकर इलास्टिक के दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे पे ओवरलैप करके इस पर 4 से 5 सिलाई लगा लेंगे। देखिए इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ से इसे ओपन रखा था, इसे भी हम क्लोज कर देंगे। मेक श्योर सिलाई इलास्टिक पर ना लगे। इलास्टिक को फिक्स करने के लिए इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ हमारा प्लाजो बनकर रेडी है और अब हम टॉप को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमने टॉप का फ्रंट पार्ट लिया है और इसके नेक की फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ एक स्ट्रिप ली है। इसको नेक के राइट साइड पर रखकर पूरे नेक पर स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है और अब इस स्ट्रिप को इस तरह से बैक साइड डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए इस तरह हमने इसकी नेक की फिनिशिंग करी है। सेम इसी तरह हम बैक पार्ट के नेक पर भी फिनिशिंग कर लेंगे। और अब ब्लाउज के दोनों पार्ट्स के शोल्डर को मिलाकर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और अब हम आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने स्ट्रिप ली है और सिंपली इसे आर्म होल पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने आर्म होल की फिनिशिंग भी कर ली है। इसी तरह हमें दूसरी आर्म होल की फिनिशिंग भी कर लेना है। और अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। इसके लिए कोल्ड शोल्डर की विड्थ 2 इंच है, तो यहाँ से भी हम दोनों तरफ 2-2 इंच पर मार्क लगाएंगे। और कोल्ड शोल्डर के दोनों पॉइंट्स को मार्क पर रखकर स्टिच करेंगे। तो ये एक साइड हमने स्टिच करा है। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट को भी मार्क पर रखकर स्टिच करेंगे। सो गाइस देखिए इस तरह हमने स्लीव को ब्लाउज में अटैच कर लिया है। स्लीव पर बेबी के फिटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ दोनों साइड पर 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। और अब इसके बॉटम को हम स्लीव में अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने स्लीव की रफल ली है और इसकी बॉटम को हमने डबल फोल्ड करके हेम कर लिया है। इसके ऊपर वाली साइड पर हम सिलाई को बड़ा करके लगाएंगे और ये थ्रेड को खींचते जाएंगे और इसमें गेदर्स ऐड करेंगे। इसमें हमने गेदर्स ऐड कर लिया है और रफल को इस पर रखकर हम स्टिच करेंगे। इस तरह हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। इसी तरह हमें दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। सो नाउ गाइस हम हमारे बिग एंड स्मॉल रफल को ब्लाउज से अटैच करेंगे। तो पहले हमने यहाँ बिग रफल लिया है और इसके बॉटम को सिंपली डबल फोल्ड करके हेम भी कर लिया है और इसके ऊपर हम सिलाई को बढ़ाकर लगाएंगे। और इसके थ्रेड को भी खींचते जाएंगे और इसमें गेदर्स ऐड करेंगे। तो इस तरह हमने इसमें गेदर्स ऐड कर लिया है और अब इसकी विड्थ हमने ब्लाउज के विड्थ के जितनी ही रखनी है। तो देखिए रफल की विड्थ ब्लाउज से छोटी है, तो इसके गेदर्स को हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ ब्लाउज के विड्थ के अकॉर्डिंग रफल की विड्थ आ गई है। इसी तरह हम स्मॉल रफल को और बैक साइड के दोनों रफल को रेडी कर लेंगे। तो बिग रफल को हम स्मॉल रफल पे रखकर अटैच करेंगे। इसे हमने अटैच कर लिया है। अब रफल को ब्लाउज से अटैच करेंगे। तो ब्लाउज का एक पार्ट लेंगे और ब्लाउज के राइट साइड पर रफल के राइट साइड को मैच करके स्टिच कर लेंगे।
तो इस तरह हमने फ्रंट पार्ट की रफल को अटैच कर लिया है। इसी तरह हम बैक पार्ट पर भी बिग एंड स्मॉल रफल को अटैच कर लेना है। और यहाँ हमने बेबी की फिटिंग की मार्किंग कर ली है, इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड ऐसी मोर इजी एंड फैशनेबल डिजाइनर ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेहकान बुटीक को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।